हेलो एवरीवन। सो गाइस न्यूज़पेपर रीडिंग सीरीज़ है ये, तो बिगनर्स के लिए ही है गाइस। ये सिटी न्यूज़ नहीं, फ्रंट पेज है ये, द हिंदू का ये फ्रंट पेज है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है हेडलाइन गाइस। यहाँ लिखा हुआ है कि वन मोर लिंच्ड इन पंजाब ओवर सैक्रिलेज। हेडलाइंस जो है वो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। कहीं कहीं आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो आप उसको पैसिव समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा है वन मोर लिंच्ड का मतलब है, लिंच का मतलब होता है किसी को पीट पीट कर मार देना। तो यहाँ थर्ड फॉर्म है और यहाँ लिखा है वन मोर यानी कि एक और। यहाँ बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वाज वर्ब कुछ भी नहीं है, बट हम इसको ऐसा समझेंगे कि वन मोर वॉज लिंच्ड, एक और को मार दिया गया, इन पंजाब, पंजाब में, ओवर, ओवर मतलब किस मुद्दे पर, ओवर सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी धार्मिक चीज को आप अपवित्र कर देते हैं, तो उस अपवित्रीकरण के ऊपर किसी को पीट पीट कर मार दिया गया। ठीक है, आगे देखिए। थेफ्ट लाइकली मोटिव इन सेकेंड केस इन कपूरथला पुलिस। अब ये बिल्कुल शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि पुलिस ने कहा, पुलिस ने क्या कहा कि थेफ्ट यानी कि चोरी, लाइकली मतलब जैसा, मोटिव मतलब कि आपका करने का जो मोटिव होता है, इंटेंशन होता है, वो चोरी जैसा इंटेंशन था। इन सेकेंड केस, दूसरे केस में, यानी कि दो केसेस हो गए। कहां पर हुआ ये? कपूरथला में हुआ। अब आगे पढ़ते हैं, पता चलेगा क्या हुआ। यह लिखा है कि अ डे आफ्टर अ मैन वॉज बीटन टू डेथ ओवर एन alleged sacrilege attempt at the गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। यहां पे कॉमा है, रुक जाते हैं। अमृतसर पंजाब, यहां पे रुक जाते हैं। अब हम इसको कैसे समझेंगे कि अ डे यानी कि एक दिन, आफ्टर का मतलब है बाद, यानी कि एक दिन बाद। ठीक है, किस चीज के एक दिन बाद? आफ्टर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है बिगनर्स को, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। न्यूज़पेपर में आफ्टर आपको कुछ और तरीके से दिखाई देगा। आफ्टर के बाद देख रहे कितना बड़ा एक पैसिव है, अ मैन वॉज बीटन टू डेथ, इतना बड़ा एक सेंटेंस है, फिर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगे हुए। तो मैं पहले आफ्टर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये है आपका आफ्टर। जो बिगनर्स होते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश करते हैं, उनको ज़्यादातर आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी पता होता है। जैसे वो कहते हैं कि आफ्टर ईटिंग यानी कि खाने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग यानी कि पीने के बाद, ओके, आफ्टर डूइंग माई वर्क यानी कि अपना काम, मैं अपना काम करने के बाद। इस तरीके से आफ्टर का इस्तेमाल वो करते हैं आईएनजी के साथ। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आफ्टर जो है वो बिना आईएनजी के साथ लगेगा। आफ्टर के बाद एक नाउन फ्रेज होगा, जैसे आफ्टर, आफ्टर माई बिजी शेड्यूल। अगर मैं ऐसे बोलूं, एक मिनट, शेड्यूल, ओके, तो मैंने आफ्टर बोला, आफ्टर के बाद देखिए है माई बिजी शेड्यूल। इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं ये नाउन फ्रेज है दोस्तों। मैं पहले बता चुका हूं नाउन फ्रेज क्या होता है, कि एक होता है नाउन और फिर प्री मोडिफायर्स लगे होते हैं या इधर पोस्ट मोडिफायर्स लगे होते हैं। तो आफ्टर के बाद आईएनजी भी स्वीकार्य है, और आफ्टर के बाद एक छोटा नाउन भी आ सकता है, या आपको इस तरीके से नाउन फ्रेज भी दिखाई देगा। ओके, ये तो हो गया नाउन फ्रेज। तीसरा, आफ्टर के बाद जो न्यूज़पेपर में ज्यादा आपको दिखाई देगा, एक पूरा का पूरा आपको सेंटेंस दिखाई देने वाला है। वो सेंटेंस या तो होगा एक्टिव के अंदर या होगा वो पैसिव के अंदर। कैसे, देख लेते हैं। अगर बोलो कि आफ्टर, और अगर मैं यहां एक एक्टिव में दिखाऊं कि आफ्टर दैट बॉय एब्यूज्ड एन ओल्ड मैन, सिर्फ मैंने इतना बोला तो आफ्टर है। आफ्टर के बाद पूरा का पूरा एक सेंटेंस होगा। दैट बॉय एक सब्जेक्ट है, एब्यूज्ड एक वर्ब है। ये आपका जो एन ओल्ड मैन आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया जो मैन, कि एक लड़के ने, उस लड़के ने एक बूढ़े व्यक्ति को गाली दी उसके बाद। तो देख रहे हैं आफ्टर आपको ऐसे भी दिखाई देने वाला है, तीन तरीके से, आईएनजी वाला, नाउन फ्रेज वाला, और ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस वाला। पैसिव में भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि आफ्टर दैट बॉय वॉज बीटन। अगर ऐसे हो तो ये पैसिव हो गया, यानी कि उस लड़के के पिट जाने के बाद। और आगे आप कोई भी सेंटेंसेस जोड़ सकते हैं। ओके, मैं अब बस आपको आफ्टर समझा रहा था। अब देखिए,
यहां पर वही खेल है। यहां अ डे आफ्टर लिखा है कि एक दिन बाद, तो आफ्टर के बाद मतलब किसके बाद? तो अ मैन वॉज बीटन, एक आदमी को पीटा गया, उसके बाद। बीटन टू डेथ, पीट पीट कर मार दिया गया, उसके बाद। कि अब यहां पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज देख रहे हैं कि ओवर एन अलीज्ड सैक्रिलेज अटेम्प्ट, ये बता रहा है कि आखिर किस चीज पर ये जो मारकर हत्या हुई वो किस चीज के ऊपर हुई। तो किसी झगड़े को दिखाते हैं, किसी मैटर को दिखाते हैं, तो ओवर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ओवर एन अलीज्ड सैक्रिलेज अटेम्प्ट, सैक्रिलेज का मतलब है अपवित्रीकरण, कि आप किसी के रिलीजन या किसी चीज का को अपवित्र कर देते हैं। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास। अलीज्ड का मतलब है कि ऐसा बयान आया है, अलिस्ट का मतलब है कि ऐसा आरोप लगा है कि किसी ने उसको मतलब अपवित्र, बड़ा हिंदी बोलना टफ हो रहा, अपवित्र करने के का प्रयास किया था। कहां पर किया था? एट द गोल्डन टेम्पल में किया था। गोल्डन टेम्पल कहां पर है? इन अमृतसर। ये छोटे छोटे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगे हुए हैं। आपको पता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज दो काम करते हैं। अगर किसी नाउन के बारे में कुछ कहते हैं तो एडजेक्टिव का काम करते हैं, और किसी वर्ब के बारे में कुछ कहते हैं तो एडवर्ब का काम करते हैं। तो यहां समझ में आ गया। तो ये जो सैक्रिलेज अटेम्प्ट था, उस अटेम्प्ट के ऊपर एक आदमी को पीटा गया और उसको मार दिया गया। तो उसके मरने के बाद, पीट पीट कर मारने के एक दिन बाद, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अ डे आफ्टर, ठीक है। एक दिन बाद क्या हुआ? तो यहां से सेंटेंस देखिए, अ मॉब किल्ड अ पर्सन। उसके यहां पर एक व्यक्ति को मारा, उसके एक दिन बाद भीड़ ने एक और व्यक्ति को मार दिया। देख रहे हैं, अ मॉब ये सब्जेक्ट है, किल्ड V2 है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, अ पर्सन ये ऑब्जेक्ट है। एक भीड़ ने एक आदमी को मार दिया। कब मारा? ऑन संडे, संडे को। क्यों मारा? फॉर अलीजडली डिसेक्रेटिंग द सिख रिलीजियस फ्लैग। अलीजडली का मतलब है कि बयानित रूप से, कथित रूप से। न्यूज़पेपर वाले जानबूझ के एलिजडली लगाते हैं, नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि अच्छा तुम इल्जाम लगा रहे हो। ये अपने ऊपर रिस्क नहीं लेते हैं, एलिजडली लगा देते हैं। तो कथित रूप से ऐसा बयान आया है कि एक भीड़ ने एक आदमी को संडे को मार दिया। क्यों मारा? तो फॉर लगाकर वर्ब में आईएनजी है, डिसेक्रेटिंग। डिसेक्रेट का मतलब भी होता है अशुद्ध कर देना। तो डिसेक्रेटिंग द सिख रिलीजियस फ्लैग, सिख का जो रिलीजियस, जो धार्मिक झंडा है, उसको वो अपवित्र कर रहा था, इसलिए मार दिया गया। कहां पर कर रहा था? एट अ गुरुद्वारा। गुरुद्वारा कहां था? गुरुद्वारा इन निजामपुर विलेज। किधर का विलेज? ऑफ कपूरथला। ऐसे हम सेंटेंसेस को तोड़ते हैं गाइस। प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको चाहिए ही चाहिए, ऑफ लगाकर, इन लगाकर, ऑन लगाकर, क्योंकि आप डेट, टाइम, जगह ये सब कैसे बताएंगे? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज से ही तो बता पाएंगे। ठीक है जी, हो गया जी। इसमें हमने आफ्टर को सीख लिया। आगे देखते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक देखते हैं। देखिए, द पुलिस, कॉमा है, यहां लिखा है हाउएवर। हाउएवर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी बात से थोड़ा सा विपरीत होते, थोड़ा सा डिफर कर जाते। जैसे मैं बोलूं कि ही इज इल हाउएवर, वो बीमार है फिर भी ही वांट्स टू ज्वाइन द क्लास, वो क्लास ज्वाइन करना चाहता है। ऐसे हाउएवर डिफर करता है। द पुलिस हाउएवर सेड, फिर भी पुलिस ने कहा, द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इंडिकेटेड दैट। देखिए, अभी द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा, ये आपका एक नाउन फ्रेज है, ये सब्जेक्ट है। इंडिकेटेड वर्ब है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो जो शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन है, तहकीकात है, उसने ये इशारा किया, इंडिकेट किया, दैट, क्या इंडिकेट किया? नो सैक्रिलेज हैड बीन कमिटेड, कोई भी अपवित्रीकरण वाला कुछ भी कमिट नहीं हुआ था इन द निजामपुर गुरुद्वारा। एंड द केस कुड बी दैट ऑफ अ थेफ्ट, और जो केस हो सकता है वो एक चोरी का हो सकता है, अपवित्रीकरण का नहीं हो सकता है कि किसी के धार्मिक चीजों को अशुद्ध कर दिया, वो नहीं हो सकता है, उसका अपमान कर दिया, वो नहीं हो सकता है, चोरी का हो सकता है, थेफ्ट, ऐसा पुलिस ने कहा। ठीक है, चलिए। अब है कि यहां से लेकर यहां तक देखते हैं। द मैनेजर, कॉमा है, अमरजीत सिंह, फिर कॉमा है, सॉ अ मैन। देख लीजिए, जो अपोजिशन होते हैं दोस्तों, वो यही तो है। द मैनेजर ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इसका वर्ब किधर है? सॉ। सॉ हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये कॉमा लगाकर जो अमरजीत सिंह आया, ये क्या है? अपोजिशन। उसके बारे में एक और जानकारी, अमरजीत सिंह कौन, सॉरी मैनेजर कौन? अमरजीत सिंह। तो इसको अपोजिशन कहते हैं।
तो मैनेजर जिनका नाम अमरजीत सिंह है उन्होंने देखा अ मैन इनसाइड द गुरुद्वारा, उन्होंने एक आदमी को गुरुद्वारा के अंदर देखा अर्ली ऑन संडे, संडे के सुबह सुबह देखा, एंड गॉट सस्पिशियस और शक में आ गए। गॉट का मतलब है, मतलब गेट का मतलब है कुछ हो जाना, जैसे गेट नर्वस होता है तो गेट का गॉट हो जाएगा, तो गॉट सस्पिशियस, वो शकी हो गए, शक में आ गए, एज क्योंकि ही ट्राइड टू फ्ली, क्योंकि वो भागने की उसने कोशिश की, ही ट्राइड टू फ्ली, फ्ली मतलब भागना। टू सेवादार यानी कि को वर्कर्स कॉट द मैन, दो सेवादार ने उस आदमी को पकड़ा, एंड थ्रैश्ड हिम, थ्रैश का मतलब होता है बुरी तरह पीटना, और उसको बुरी तरह पीटा। लेटर यानी कि बाद में सेवरल पीपल गैदर्ड, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल देखिए, टेंस का इस्तेमाल देखिए यहाँ पर, सेवरल मतलब कई सारे, पीपल मतलब लोग, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सेवरल पीपल ये आपका हो गया नाउन फ्रेज, गैदर्ड ये वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, इकट्ठा हो गए, देयर वहां पर, एंड एज इमोशंस रैन हाई, इमोशन बहुत ज्यादा हो गया कि अच्छा तूने ये कर दिया वो कर दिया, तूने इसका अपमान कर दिया, होता है ना, इमोशन बढ़ गया, तो जैसा कि इमोशंस रैन हाई, इमोशन बहुत बढ़ गया, द मैन वाज किल्ड, मैन को मार दिया गया, जान से मार दिया गया। द डिसीज्ड वाज वेयरिंग अ जैकेट, डिसीज्ड का मतलब होता है मरा हुआ, मृतक, वाज वेयरिंग, यहां पर ये वेयरिंग क्यों है, आईएनजी क्यों है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस समय पहन रहा था, वो पहना हुआ था। अगर मैं व्हाइट टी शर्ट पहना हुआ हूं तो मैं बोलूंगा आई एम वेयरिंग, मैं बैठा हुआ हूं तो आई एम सिटिंग। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। तो अगर कोई बंदा, सपोज देयर इज समवन, अगर यहां एक लेडी है और इसने कोई वाइट साड़ी इसने पहना हुआ है, और मैं किसी को बता रहा हूँ कि ओए उसने ना वाइट साड़ी पहन रखा है, तो मेरी हिंदी कुछ भी हो, डजंट मैटर हिंदी है पंजाबी है, मेरी नज़रों में जब मैं इसको आंखों से देख रहा हूँ तो इसके बॉडी पे एक ड्रेस है जो इसने धारण कर रखा है, पहन रखा है, और मुझे बताना है कि इसने इस चीज़ को पहना हुआ है। मैं किसी भी भाषा में सोचूं, अंग्रेजी में मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा 100%। मैं कैसे बोलूँगा कि शी इज़ वेयरिंग अ वाइट साड़ी या वाइट ड्रेस, शी इज़ वेयरिंग अ वाइट ड्रेस, उसने वाइट ड्रेस पहना हुआ है। इस तरीके से कोई अगर मेरे आंखों के सामने कहीं पर खड़ा है और मैं किसी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ओए वो तो मंदिर के सामने खड़ा है, तो मैं कैसे बोलूँगा, ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि वो खड़ा हो रहा है, हम ऐसे हिंदी में ना जाएंगे। अगर वो उठ रहा है, बैठ रहा है, तब भी आईएनजी, और वो सीधा बैठा हुआ है तब भी आईएनजी। मैं किसी को बोलूं कि वो तो बैठा हुआ है, तो ही इज सिटिंग, वो बैठा हुआ है। गॉट इट? ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहां है कि द डिसीज्ड वाज वियरिंग, जो मृतक था, जो मर गया, उसने पहना हुआ था और जैकेट पहना था ऑफ अ गुरुद्वारा का ही जैकेट पहना था, गुरुद्वारा स्टूडेंट का जैकेट पहना था। विच इंडिकेट्स, या विच क्या है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये जो गुरुद्वारा स्टूडेंट का जो जैकेट है ना, जैकेट के बारे में बता रहा है कि वो जैकेट पहना था जो इंडिकेट्स यानी कि इशारा करता है द पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट, चोरी का इशारा करता है। सेड हरि कमलप्रीत सिंह खक, इन्होंने कहा। कौन है ये, तो अपोजिशन देख लीजिए, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कपूरथला। तो कपूरथला के जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है जिनका नाम है हरि कमलप्रीत सिंह खक, उन्होंने कहा कि भैया जिस तरीके से उसने एक जैकेट पहना था, जैकेट दर्शाता है कि भैया चोरी का मामला है। आगे देखते हैं, यहां से यहां तक को देखते हैं। सेंटेंस ब्रेक करना, देखिए इसके अंदर बस टेंसेस का इस्तेमाल हुआ है और जो भी छोटा मोटा है मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द मैन। अब हम प्रोसेस में हैं तो स्टेट ऑफ बीइंग लगा दिया, वी आर इन द प्रोसेस। किस चीज के प्रोसेस में है, तो ऑफ, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद ध्यान में रख लीजिए, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको एक्शन लगाना है तो भैया आईएनजी लगेगा लगेगा लगेगा। तो यहाँ ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और अगर यहाँ पर उन्होंने एक एक्शन लगाना था कि आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द मैन, हम आदमी को पहचानने के प्रोसेस में हैं। वी विल प्रोक्योर हिज डीएनए सैंपल्स, हम उसका डीएनए सैंपल जुटाएंगे।
द डिसीज्ड हैज सफर्ड शार्प इंजरीज, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल है। मृतक ने सफर्ड यानी कि उसने झेला है शार्प इंजरीज, बहुत शार्प इंजरीज हुई है टू हिज हेड, उसके हेड पर एंड बॉडी पर। वी आर प्रोबिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वी आर प्रोबिंग द इंसिडेंट, हम घटना की जांच कर रहे हैं। प्रोब का मतलब जांच करना, फ्रॉम ऑल एंगल्स, हर तरफ से हम घटना की जांच कर रहे हैं। एंड विल टेक नेसेसरी लीगल एक्शन, हम जो आवश्यक लीगल एक्शन होगा वो भी लेंगे। किसके खिलाफ लेंगे? अगेंस्ट द एक्यूज्ड, उस आरोपी के खिलाफ लेंगे। कौन सा आरोपी? अब यहां से देख लीजिए एडजेक्टिव क्लॉज, हु किल्ड द यूथ, हु मतलब जिसने मार दिया उस नौजवान को। तो ये हु किल्ड द यूथ ये क्या है? यही एक क्लॉज है, इसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि इस एक्यूज्ड के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा आरोपी? वही आरोपी हु किल्ड द यूथ, जिसने उस यूथ को मार दिया। मिस्टर खक सेठ, जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने कहा। अब देखिए यहां से यहां तक, द ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये एक उनका पोस्ट है, ये नाम है, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। तो जो सिद्धार्थ है उन्होंने क्या कहा? सेड इन अ ट्वीट, एक ट्वीट में कहा। अब क्या कहा? वो डायलॉग्स लिखे हुए ट्वीट के डायलॉग्स हैं कि आई हैव टेकन सीरियस नोट ऑफ द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल है कि मैंने टेकन सीरियस नोट का मतलब है कि मैंने बहुत ध्यान दिया है इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर, इन अमृतसर, जो कि अमृतसर में हुआ, एंड कपूरथला में हुआ, दो जगह घटना हुआ था। एंड एनी अटेम्प्ट टू वायलेट द कम्युनल हार्मनी, एनी अटेम्प्ट कोई भी प्रयास, क्या करने का प्रयास? इन्फिनिटिव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन्फिनिटिव है, हालांकि बेस फॉर्म होता है, लेकिन बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एक ही जैसे लगते हैं, बी को अगर छोड़ दिया जाए तो लोग फर्स्ट फॉर्म ज्यादा बोलते हैं। तो कोई भी प्रयास, टू वायलेट, वायलेट का मतलब उल्लंघन करना, तो उल्लंघन करने का कोई भी प्रयास, क्या उल्लंघन करना? द कम्युनल हार्मोनी, जो भी कम्युनिटीज रहती है उनमें जो तालमेल होता है, अगर उसको कोई उल्लंघन करना चाहे इन द स्टेट, राज्य में, विल बी डेल्ट, उसको डील किया जाएगा विद अ फर्म हैंड, बहुत ही सख्त हाथों से डील किया जाएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। स्टर्न एक्शन, स्टर्न का मतलब होता है कड़ा, कठोर। स्टर्न एक्शन विल बी टेकन, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, कड़ा एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट ऑल, उन सब के खिलाफ, दोज, अगेंस्ट ऑल दोज, उन सब के खिलाफ। अब दोज के बाद देखिए डिस्टर्बिंग द लॉ, ये आईएनजी क्यों लगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, यानी कि वो लोग जो डिस्टर्ब कर रहे हैं लॉ को एंड ऑर्डर को पंजाब में, तो उनके खिलाफ भैया एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्लियर है? इसको मैं लिख लिख के प्रेजेंट पार्टिसिपल दोबारा नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं पहले कई बार बता चुका हूं। चलिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधवा सेठ, तो इन्होंने क्या कहा भाई कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हैड बीन कंस्टिट्यूटेड। पास्ट परफेक्ट का पैसिव देख लीजिए, यहीं पर मिल गया कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक खास जो जांच करने का टीम होता है, इसको एसआईटी कहते हैं, हैड बीन कंस्टिट्यूटेड। कंस्टिट्यूट का मतलब होता है उसको गठित करना, उसका गठन कर लिया गया था टू प्रोब द गोल्डन टेम्पल इंसिडेंट, गोल्डन टेम्पल में जो मामला हुआ था उसकी जांच करने के लिए वो कर लिया गया था। द टीम विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 2 days, जो टीम है वो 2 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर हैड बीन आया दोस्तों, तो नरेशन का स्टाइल आपको पता है ना कि जो हैव बीन हैज बीन है वो हैड बीन हो जाता है, तो कई बार होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट, बट चूंकि नरेशन फॉर्म में लिखा गया है तो हम दिखाएंगे पास्ट परफेक्ट, लेकिन हम हिंदी उसकी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट वाली, ऐसा भी होता है। क्योंकि यहाँ पर सेड है तो सेड हमारा पास्ट है, और सेड के बाद अगर मैं कोई और टेंस लगाऊं, मतलब जो भी बोलूंगा वो बदलना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वो नरेशन आप जानते होंगे तो समझ रहे हैं आप। मिस्टर रंधवा, अब यहाँ पर एक कॉमा लगा है, फिर हु लगा है, तो हु से आपको पता ही है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। तो हु होल्ड्स चार्ज ऑफ द होम डिपार्टमेंट, मिस्टर रंधवा वो है जो होम डिपार्टमेंट का चार्ज संभालते हैं। टर्म्ड द इंसिडेंट, उन्होंने इस इंसिडेंट का नाम रखा अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। एंड सेड, और कहा कि द पुलिस वुड गेट टू द बॉटम ऑफ इट। यहाँ वुड क्यों आया आपको पता है कि जब पास्ट में फ्यूचर की बात होगी तो विल वुड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर वुड हो गया है। यहाँ सेड पास्ट है तो विल ना लिख करके हमें वुड लिखना पड़ेगा। तो द पुलिस वुड गेट टू द बॉटम ऑफ इट, इसके जड़ तक पुलिस पहुंच जाएगी।
ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन है उसके दौरान, इट हैज़ बीन रिवील्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ये रिवील कर दिया गया है, उजागर कर दिया गया है, सामने रख दिया गया है, दैट द एक्यूज्ड एंटर्ड इनटू द श्री दरबार साहिब। एक्यूज जो है, एक्यूज जो आरोपी है वो श्री दरबार साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में घुसा, उस कॉम्प्लेक्स में घुसा एट 11:30 AM, 11:30 बजे सुबह घुसा, एंड ही स्टेड देयर, वहीं पर ठहरा, टिल लेट इवनिंग, देर शाम तक वहीं ठहरा, विच इंडिकेट्स, जो बताता है, दर्शाता है, दैट एक्यूज्ड हैड कम विद अ टारगेट, जो आरोपी है वो किसी टारगेट के साथ आया था। द सीसीटीवी फुटेज ऑफ मार्केट्स एडजॉइनिंग श्री दरबार साहिब, देखिए सीसीटीवी फुटेज किसका, मार्केट का, उन सारे बाजारों का, कौन से बाजार, जो एडजॉइन, जो जोड़ रहे हैं, जो पास हैं श्री दरबार साहिब के, इज ऑल्सो बीइंग स्कैन्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव, उसको भी स्कैन किया जा रहा है, टू असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, पता लगाने के लिए कि इफ एनीवन एल्स वाज देयर विद हिम, कि क्या कोई और उसके साथ था वहां पर। वी विल प्रोब, हम जांच करेंगे, द एंटायर इंसिडेंट, पूरे घटना की जांच करेंगे, ज्वाइंटली, एकजुट होकर करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे, विद द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर करेंगे, उन्होंने कहा इसे। इस पूरे सिटी न्यूज में जो बिगनर्स मुझे देख रहे हैं, इसमें आपको टेंस और पैसिव ज़्यादा देखने को मिला है, और जो बड़े सब्जेक्ट होते हैं वो ऑफ कोर्स आपके नाउन फ्रेज तो होते ही हैं, आपको इसमें एडजेक्टिव क्लॉज भी देखने को मिला है, अपोजिशन भी देखने को मिला है, प्रीपोजिशनल फ्रेज तो रहते ही हैं, ये सब आपको देखने को मिला है। तो बस मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।